और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू होने वाला है। 2 विधानसभाओं को ये रोड शो कवर करेगा। लगभग 3.5 किलोमीटर का ये रोड शो 1 घंटे का होगा और बीजेपी के लिए एक तरह से सियासी फिजा ये रोड शो बांध देगा। इस रोड शो की शुरुआत से पहले पीएम ने कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया। अर्जुन राम मेघवाल को देखा आपने तस्वीरों में। और ये देखिए, जैसे ही रथ पर सवार हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी का साफा पहने और अर्जुन राम मेघवाल यहाँ पर इस पूरे बेल्ट में जिनकी एक पकड़ मानी जाती है, उन्होंने प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया और साथ ही बीजेपी की ये रथ यात्रा एक तरह से रोड शो जो है वो शुरू हो चुका है। बीकानेर का ये रण, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब खुद मोर्चा संभाल रहे हैं। 21 की शुरुआत तारीख को एक और रोड शो जयपुर में भी होने वाला है और उससे पहले बीकानेर में ये रोड शो की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैलाश दरअसल अर्जुन राम मेघवाल से बात भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए किस तरह से दोनों नेताओं में इस समय डिस्कशन भी हो रहा है। 2 विधानसभाओं को ये रोड शो कवर करेगा और देखिए दोनों तरफ बीजेपी के कलर्स में यहाँ बलून्स लगाए गए हैं और कार्यकर्ता जो है, महिला कार्यकर्ताओं की भी एक टुकड़ी से यहाँ दिख रही है। महिला कार्यकर्ता भी इस रोड शो को आगे लीड कर रही हैं और प्रधानमंत्री दोनों हाथों से अभिवादन करते हुए तमाम कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। 2023 के इस चुनाव में सबसे अहम माना जा रहा है राजस्थान को भी। अब 25 तारीख को वोटिंग होनी है 199 सीटों पर और उससे पहले पीएम मोदी का रोड शो। कल अमित शाह का भी आपने देखा था कि किस तरह से अमित शाह ने भी मोर्चा संभाला था और अब बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो 21 तारीख को जयपुर में भी पीएम मोदी रोड शो करने वाले हैं। देख सकते हैं आप, पीएम मोदी का रोड शो शुरू हो गया है। 3.5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो 1 घंटे में पीएम मोदी तय करेंगे। ये अभी खाका एक तरह से ब्लूप्रिंट है, लेकिन और वक्त लग सकता है जिस तरह से यहाँ भीड़ देखी जा रही है। 4.5 किलोमीटर दरअसल है। 2 घंटे 2 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेंगे पीएम। 1 घंटे का ये पूरा रोड शो होगा। तो 200 विधानसभा सीटों में से 199 सीटों पर 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे राजस्थान में। 3 तारीख को रिजल्ट्स आने हैं और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस खुली जीप में सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर में रोड शो कर रहे हैं। बीकानेर पूर्व और बीकानेर पश्चिम, ये 2 विधानसभाएं हैं जहां बीजेपी इस रोड शो के जरिए माहौल सेट करने की कोशिश कर रही है। जूनागढ़ से ये रोड शो शुरू हुआ है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये गोकुल सर्कल तक लगभग 3.5 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय करते हुए पीएम मोदी का रोड शो पहुंचेगा। और साथ में मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। अलग अलग जगहों पर राजस्थानी फोक डांसर्स भी आपको दिखेंगे, जो यहाँ की एक फोक है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से महिला कार्यकर्ता भी यहाँ उत्साह बढ़ाते हुए, महिला कार्यकर्ता भी आगे लीड करती हुई। प्रधानमंत्री ने एक बड़ा हमला राजस्थान से ही अशोक गहलोत की सरकार पर भी बोला था, जब अशोक गहलोत सरकार के एक नेता ने कहा था कि मर्दों का प्रदेश है। उसको लेकर पीएम मोदी ने कहा कि ये कांग्रेस की मानसिकता को झलकाता है। और साथ ही महिलाओं की सुरक्षा से मुद्दे कांग्रेस के खिलाफ लगातार बीजेपी यहाँ उठाती रही है। ये देखिए, अलग अलग 7 जगह पर छोटे छोटे स्टेजेस बनाए गए हैं जहाँ पर कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। ये देखिए, फूल बारिश करके फूलों की यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है और मंत्रोच्चारण चल रहे हैं शायद। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से महिला कार्यकर्ता भी हैं आगे आगे चलती हुई रोड शो के, और प्रधानमंत्री इस रोड शो में खुली हुई जीप पर सवार होकर अर्जुन राम मेघवाल के साथ फूल बरस रहे हैं। ये देखिए, मंत्रोच्चारण के साथ पीएम मोदी का पहले स्टेज पर स्वागत किया गया। कुल 6 और जगह आपको ऐसे मिलेंगी। 7 जगह इसी तरह से छोटे छोटे स्टेजेस बनाए गए हैं जहां अलग अलग तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा। पहले स्टेज पर मंत्रोच्चारण की ध्वनि आप सुन रहे हैं। मंत्रों के गुंजायमान होने के साथ साथ पीएम मोदी का ये काफिला रोड शो आगे बढ़ता हुआ बीकानेर पूर्व और पश्चिम 2 विधानसभा सीटों को ये कवर करेगा और दूर आप आतिशबाजी भी देख सकते हैं। एक तरफ ये किला और दूसरी तरफ पीएम मोदी का रोड शो, जिसमें हजारों की भीड़ पीएम का वंदन अभिनंदन करने के लिए आतुर दिख रही है। और माफ किए, अर्जुन राम मेघवाल यहाँ पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, केंद्रीय मंत्री।
पीएम की सुरक्षा के लिए भी काफी चाक चौबंद व्यवस्था है। 1200 से ज्यादा जवानों की यहां पर तैनाती की गई है और आसपास के मकानों में भी पीएम मोदी के स्वागत के लिए, उनको देखने के लिए एक झलक लोग मौजूद हैं। ये सुनिए किस तरह से नारे गूंज रहे हैं मोदी मोदी के। ये ऑरा है प्रधानमंत्री का, ये करिश्माई व्यक्तित्व उनका है। चुनाव के नतीजे कुछ भी हों, लेकिन पीएम मोदी जहां कहीं पहुंचते हैं, उनको देखने के लिए उनके समर्थकों की भारी भीड़ जुट जाती है। उनका स्वागत किस तरह से किया जा रहा है, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो बीकानेर में शुरू हो गया है। 4 किलोमीटर लंबा ये रोड शो प्रधानमंत्री 1 घंटे में तय करेंगे। माफ कीजिए, अर्जुन मेघवाल साथ में मौजूद हैं और प्रधानमंत्री ने इसको शुरू करने से पहले यहाँ के तमाम स्थानीय नेताओं से भी मुलाकात की और साथ ही इस रोड शो के सबसे आगे महिला कार्यकर्ता बीजेपी की आगे बढ़ रही हैं। महिला आरक्षण का मुद्दा हो या फिर महिला अपराध का मुद्दा, इन दोनों मुद्दों को लेकर राजस्थान में बीजेपी बहुत ज्यादा मुखर है। और दो तस्वीरें आप दरअसल समझिए, पीएम मोदी देखिए किस तरह से अभिनंदन कर रहे हैं, लोगों का यहाँ स्वागत स्वीकार कर रहे हैं और ये दोनों लेन भरी पड़ी है भीड़ से। जिस लेन में पीएम मोदी चल रहे हैं वहां पर भी पैर रखने की जगह नहीं और साइड लेन में भी इसी तरह से कार्यकर्ताओं का हुजूम दिख रहा है। तो बीकानेर पूर्व में जूनागढ़ से इस रोड शो की शुरुआत हुई। शार्दुल सिंह सर्कल हेड पोस्ट ऑफिस से होते हुए ये गोकुल सर्कल तक पहुंचेगा। बीकानेर पश्चिम से बीकानेर पूर्व दोनों विधानसभाओं को यहां से साधने का प्रयास किया जा रहा है और कुछ 7 छोटे छोटे मंच बनाए गए हैं जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए, जो राजस्थानी फोक डांस है उसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा। कुल 1200 से ज़्यादा पुलिस जवान इस रोड शो की सुरक्षा में तैनात हैं और एसपीजी ने भी कल ही मोर्चा संभाल लिया था। प्रधानमंत्री का रोड शो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। बेहद अहम ये लड़ाई और खास करके 2018 के नतीजों के बाद बीजेपी जानती है कि राजस्थान में राज का रिवाज रहा है एक बदलने का, उसको साधने के साथ साथ बीजेपी अपने मुद्दों को लेकर लगातार मुखर रही है। ये देखिए किस तरह से मोदी मोदी के नारों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो आगे बढ़ता हुआ और महिला कार्यकर्ताओं की भी भीड़ देखी जा रही है। देखिए दोनों लेन जो है वो अब पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं। पीएम मोदी का ये रोड शो आगे बढ़ता हुआ बीकानेर पूर्व से शुरू हुआ, जूनागढ़ से इस रोड शो की शुरुआत हुई और बीकानेर पश्चिम के गोकुल सर्कल तक ये रोड शो पहुंचेगा। उससे पहले अलग अलग 7 जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा। बीजेपी के लिए आखिरी वक्त में पीएम मोदी और जोर लगा देते हैं चुनावी प्रचार में और पूरी ताकत झोंक दी बीजेपी ने। अपने सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उतार दिया है बीकानेर में। देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो आगे बढ़ता हुआ। इसी तरह से इंदौर में भी बीजेपी ने रोड शो करके सियासी फिजा को बदल दिया था। वहां पर भी जिस बेल्ट में बीजेपी मजबूत है उसी तरह से कोशिश की गई थी और बीकानेर में भी देखिए किस तरह से कार्यकर्ता जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां स्वागत करने के लिए आतुर। पुलिस कर्मियों की भी यहां तैनाती, 1200 से ज्यादा पुलिस जवान, 250 से ज्यादा पुलिस अधिकारी यहां पर मौजूद हैं और 6 एसपीज को यहां सुरक्षा में लगाया गया है जिन्होंने कल ही रिहर्सल कर ली थी। देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां स्वागत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो आगे बढ़ता हुआ, धीरे धीरे रोड शो और 4 किलोमीटर का ये सफर पीएम मोदी तय करेंगे। देखिए किस तरह से जो एसपीजी है, पीएम मोदी की सुरक्षा में तैनात जवान है, उनके लिए भी एक चुनौती हो गई है कि पीएम मोदी के लिए जो उत्साह लोग दिखा रहे हैं उसमें सुरक्षा का भी पालन हो, कायदों का भी पूरा ध्यान रखा जाए। ये आप देख सकते हैं। तो खुली जीप में सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। बीकानेर में पीएम मोदी का ये रोड शो, बीकानेर पूर्व, बीकानेर पश्चिम 2 सीटें ही कवर होंगी, लेकिन माहौल पूरे बीकानेर बेल्ट में बनेगा। ये प्रयास बीजेपी का है, जैसे इंदौर में बीजेपी ने किया था प्रधानमंत्री के रोड शो के जरिए। सबसे बड़ा जो जिला है मध्य प्रदेश का, वहां वो प्रयास किया गया था कि एक बड़े एरिया पर इसका असर पड़े और कुछ उसी तरह का प्रयास अब बीकानेर में भी पीएम मोदी की तरफ से किया जा रहा है। भारी भीड़ देखी जा रही है। एक तरह से ये मोमेंटम सेट कर देगा पूरे चुनाव का, ये बीजेपी जानती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए यहां किस तरह से लोग पहुंचे हैं। देखिए ये दूसरा स्टेज है। इसी तरह से पहले स्टेज पर भी प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया था, वहां मंत्र की ध्वनि से प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया गया। ये दूसरा स्टेज कुल इसी तरह से
7 स्टेज बनाए गए हैं। उसके बाद ये जाकर बीकानेर पश्चिम में गोकुल रोड तक ये रोड शो चलेगा। और ये देखिए किस तरह से दुकानों पर, मकानों पर, छतों पर लोग खड़े होकर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं क्योंकि जगह नहीं बची है। ये दूसरा स्टेज है जहां पीएम मोदी का ये रोड शो थोड़ा सा स्लो हुआ। देखिए किस तरह से कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी यहां आभार जाहिर कर रहे हैं। बीजेपी के झंडे, बीजेपी के रंग में यहां कार्यकर्ता रंगे हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गले में बीजेपी का साफा बांधे, सिर पर राजस्थानी पगड़ी एक तरह से, और साथ साथ कैलाश अर्जुन राम मेघवाल जो हैं उनके साथ बातचीत भी चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। यानी कि रोड शो तो चल ही रहा है लेकिन डिस्कशन भी दूसरी तरफ प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं अर्जुन राम मेघवाल से। तो धीरे धीरे ये रोड शो आगे बढ़ता हुआ 2 स्टेज पूरे हो गए हैं इसके, लगभग 5 और स्टेजेस आने हैं। इसी तरह से दरअसल छोटे छोटे यहाँ मंच बनाए गए हैं इस पूरे रूट पर और वहाँ पीएम मोदी का अलग अलग तरीके से स्वागत किया जा रहा है। पहले मंच पर मंत्रों की ध्वनि से स्वागत किया गया, एक तरह से वो रोड शो की शुरुआत थी, इस वजह से वहाँ उस वक्त पवित्र मंगल गान हुआ। उसके बाद पीएम मोदी का रोड शो आगे बढ़ा और गोकुल सर्कल की तरफ ये बढ़ता हुआ लगभग 4 किलोमीटर का सफर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 1 घंटे में तय किया जाएगा। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीलीबंगा से लेकर पाली कई जगह पर जनसभाओं को भी संबोधित किया, कांग्रेस की सरकार पर हमला बोला, निशाना साधा और धीरे धीरे अब ये रोड शो प्रधानमंत्री का आगे बढ़ता हुआ। तस्वीरें आप देख रहे हैं बीकानेर से सीधी तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर हैं। बीकानेर में आज पीएम मोदी की तरफ से ये रोड शो किया जा रहा है। उससे पहले पाली और पीलीबंगा में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। महिलाओं के मुद्दों को लेकर, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर, लाल डायरी के मुद्दे को लेकर पीएम मोदी खूब हमलावर दिखे और अब रोड शो के जरिए एक तरह से बीजेपी अपनी शक्ति प्रदर्शन की कोशिश भी कर रही है। बीजेपी जानती है कि सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिनके लिए सबसे ज्यादा भीड़ जुटी हुई है और ये ताकत का एहसास विपक्षियों को भी कराएगी। देखिए अर्जुन राम मेघवाल मौजूद है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए और रोड शो उनका आगे बढ़ते हुए और महिला कार्यकर्ताओं की भी एक टुकड़ी जो है वो आगे आगे चल रही है पीएम मोदी के इस रोड शो के। और देखिए किस तरह से छतों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां स्वागत किया जा रहा है। एक झलक पाने के लिए लोग वहां मौजूद हैं। धीरे धीरे ये रोड शो आगे बढ़ता हुआ और अमित शाह ने भी कहा कि राजस्थान शूरवीरों की धरती है लेकिन उनका सम्मान बीजेपी ही कर सकती है उन शूरवीरों का। और ये देखिए प्रधानमंत्री का रोड शो, आसपास भारी भीड़ लगातार। इसी तरह से पूरे इस रोड शो के सफर में 4 किलोमीटर का जो रोड शो है वह इसी तरह से भारी भीड़ दिख रही है जो उत्साहित है प्रधानमंत्री को देखने के लिए। और ये वही राजस्थान है जिसने 2018 में बीजेपी को विधानसभा चुनाव में हराया जरूर था लेकिन 2019 में लोकसभा चुनाव में ठीक 6 महीने के अंदर पूर्ण आंकड़ा दिया था। 25 की 25 सीटें जो है राजस्थान की लोकसभा की बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर लिया था। एक भी उम्मीदवार कांग्रेस का यहां जीत नहीं पाया। तो ये पीएम मोदी का करिश्मा है, उनकी छवि जो है उसका असर है और बीजेपी चाहती है कि उसी छवि का असर इस बार विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को मिले। पिछली बार लोकल लीडरशिप से नाराजगी थी, इस वजह से पीएम मोदी ने खुद यहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं और इसी वजह से पार्टी ने इस बार लोकल लीडरशिप को उस तरह से प्रेजेंट नहीं किया, उस तरह से पिच नहीं किया जैसा कि 2018 में बीजेपी ने किया था। इस बार मोदी का चेहरा है और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्षत्रपों को जगह दी गई है, चाहे वो योगी बालकनाथ हो, चाहे वो गजेंद्र सिंह शेखावत हो, राज्यवर्धन राठौड़ हो और चाहे वो दिया कुमारी हो। ऐसे क्षत्रपों को, जो बड़े दिग्गज नेता हैं खाटी नेता पार्टी के, उनको जिम्मा दिया गया है विधानसभा चुनाव लड़ने का। केंद्रीय मंत्रियों को उतारा गया है प्रचार में भी, विधानसभा के चुनाव में भी सांसदों को उतारा गया है ताकि वो अपनी उन सीटों को जिताकर पार्टी को आगे बढ़ाएं जहां बीजेपी पिछले कुछ विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई है। ये प्रयास यहां पार्टी का और इन सब के साथ इन सबको एक सूत्र में पिरोने वाले इस आइडिया को एकदम लागू कर देंगे, ये समझिए। उसके लिए खुद मोर्चा संभाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये मोदी मोदी की गूंज आपको जो सुनाई दे रही है उससे पता चलता है कि आखिर इसका असर कितना दिख रहा है
आखिर इस कोशिश में बीजेपी कामयाब कितनी हो। देखिए रोड शो पे आगे जो लोग हैं उनको भी पीएम मोदी कह रहे हैं गाड़ी के रास्ते में लोग ना आए, और इसको लेकर भी खुद प्रधानमंत्री भी सतर्क रहते हैं ताकि सावधानी ज़रूरी है। और दोनों तरफ एसपीजी जवानों का जो मोर्चा है वो आपको दिख रहा है, उनके लिए बड़ी चुनौती है। लोग उत्साहित हैं, फूल बरसा रहे हैं प्रधानमंत्री पर, और इस दौरान उनको प्रधानमंत्री की सुरक्षा की पूरी कोशिश। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये रोड शो आगे बढ़ता हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए कार्यकर्ता, समर्थक, लोग आतुर दिख रहे हैं, उत्साहित दिख रहे हैं। 2 विधानसभाओं को, बीकानेर पूर्व और पश्चिम को कवर करेगा, लेकिन माहौल जो है वो पूरे बीकानेर बेल्ट में बीजेपी के लिए मजबूत करेगा। देखिए अलग अलग, ये तीसरा आपको स्टेज हम दिखाने वाले हैं। तीसरे स्टेज तक प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं। यहाँ पर पीएम मोदी का अलग तरीके से स्वागत किया जाएगा, कहीं फोक डांस से, कहीं मंत्र से, अलग अलग तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये स्वागत किया जा रहा है। लेकिन नारे वही हैं, उत्साह वही है, और ये जोश कार्यकर्ताओं का, जिसकी बदौलत बीजेपी 2023 में कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। राहुल गांधी के स्टेटमेंट से ये चुनौतियां पता चलती हैं। राहुल गांधी ने 1 महीने पहले लगभग कहा था कि हम छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश जीतेंगे, और राजस्थान को लेकर उन्होंने कुछ स्पष्ट नहीं कहा। उसी से कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस आलाकमान समझता है कि आखिर राजस्थान में चैलेंज कितना बड़ा है। हालांकि अब जब वो प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं, तब उन्होंने जीत का दावा किया है, बीजेपी से जातिगत जनगणना कराने की मांग की, निशाना साधा। लेकिन 1 महीने में कितनी तस्वीर बदली है, ये बड़ा सवाल है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बीकानेर में रोड शो कर रहे हैं। जाट बाहुल्य कुछ यहाँ विधानसभाएं भी हैं, और कई बड़े दिग्गज भी। बीजेपी यहाँ खुद अब सबसे बड़े चेहरे को उतार चुकी है। पिछली बार 18 में यहाँ अमित शाह ने रोड शो किया था, इस बार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ मोर्चा संभाल लिया है। इस जन सैलाब को देखिए किस तरह से कार्यकर्ता, समर्थक, लोग बीजेपी के यहाँ प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए उत्साहित हैं। धीरे धीरे ये रोड शो अब आगे बढ़ता हुआ। अर्जुन राम मेघवाल यहाँ मौजूद हैं। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में 2023 का ये विधानसभा चुनाव 25 तारीख को यहाँ वोटिंग होगी, 3 तारीख को नतीजे आएंगे, और साथ ही लोग लगातार कर रहे हैं 2019 का जो बीजेपी के पास आंकड़ा है क्लीन स्वीप का राजस्थान में, उसका एक बड़ा उत्साह है, उसकी एक बड़ी बुनियाद है बीजेपी के पास। रोड शो का रूट भी आपको दिखा रहे हैं। जूनागढ़ से ये शुरू हुआ, किले से, सदुल सिंह सर्कल से होते हुए चौखटी पुलिया, फिर जोसर गेट तक ये आगे बढ़ेगा, गोकुल सर्कल पर जाकर ये खत्म होगा। शुरू होगा बीकानेर पूर्व से, खत्म होगा बीकानेर पश्चिम पर, और धीरे धीरे ये रोड शो जो है वो आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जूनागढ़ फोर्ट से, जिन्होंने अपना ये रोड शो शुरू किया, पहले स्थानीय नेताओं से मुलाकात की, और उसके बाद यहाँ अर्जुन राम मेघवाल जो हैं वो मौजूद हैं इस रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी के 2 रोड शो होने हैं, एक बीकानेर में और फिर एक दरअसल जयपुर में। राजधानी में भी पीएम मोदी का एक रोड शो होगा। बीकानेर पूर्व में ये रोड शो शुरू हुआ, पश्चिम जहां से बीडी कल्ला एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस का उनका, और वहां पर ये रोड शो पीएम मोदी की तरफ से खत्म किया जाएगा। बड़ा प्रयास है, काफ़ी लड़ाई भी दिखी कांग्रेस की सरकार में, सचिन पायलट से लेकर अशोक गहलोत तक, जयपुर की कांग्रेस से लेकर दिल्ली कांग्रेस तक, और इस सब के बिखराव के बीच बीजेपी चाहती है इस चुनाव में एक बड़ी जीत दर्ज करना, ताकि 23 के सत्ता के सेमीफाइनल से 24 की जंग तय हो, 24 का फाइनल भी तय हो। हालांकि पिछली बार विधानसभा में बेहतर प्रदर्शन न करने के बावजूद, हार के बावजूद, बीजेपी ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और साथ साथ मध्य प्रदेश, इन 3 राज्यों में महज 3 सीटें गंवाई थी। 29 सीटें मध्य प्रदेश की, जहां सिर्फ 1 सीट नकुलनाथ की आई, और 11 सीटें छत्तीसगढ़ की, जहां सिर्फ 2 सीटें बीजेपी ने गंवाई, 1 सीट दीपक बैज की और ज्योत्सना महंत की। बाकी 9 के 9 सांसद जो हैं बीजेपी के पाले में। और इसी तरह से राजस्थान में किसी भी सीट पर बीजेपी को कोई टक्कर नहीं मिली। बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था 2019 में, लेकिन 2018 में कांग्रेस ने लगभग 100 विधायकों के साथ
चुनाव में जीत दर्ज की थी और बाकी निर्दलियों का साथ बीएसपी के 6 विधायकों को तोड़ा। वो एक आंकड़ा जो है बीजेपी चाहती है कि इस बार उसके पक्ष में रहे। और राजस्थान की एक परंपरा भी रही, जैसे हिमाचल में हमने देखा था कि किस तरह से राज बदलेगा रिवाज नहीं बदलेगा, इस तरह से लगातार नारे लगाए जा रहे थे। राजस्थान में भी सरकार बदलने की परंपरा रही है। एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है जिससे इस वक्त गहलोत की सरकार जूझ रही है। और ये रोड शो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ पीएम मोदी का बीकानेर पूर्व से बीकानेर पश्चिम की तरफ रोड शो प्रधानमंत्री का जूनागढ़ किले से शुरू हुआ, साधु सिंह सर्कल से होते हुए ये जौसर गेट को पार करके पहुंचेगा गोकुल सर्कल तक। और प्रधानमंत्री इसी तरह से कार्यकर्ताओं का स्वागत कर रहे हैं। आज पाली और साथ साथ प्रधानमंत्री के पाली में आज पीएम मोदी जमकर बरसे हैं। कांग्रेस पर 2 जगह प्रधानमंत्री की तरफ से आज जनसभा को संबोधित किया गया। कांग्रेस पर निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साधा गया और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर, इन मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बड़ा हमला बोला। पीलीबंगा और पाली में प्रधानमंत्री ने जनसभा के बाद अब रोड शो का मोर्चा संभाल लिया है बीकानेर में। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से पीएम मोदी का रोड शो यहां लगातार आगे बढ़ता हुआ। अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय मंत्री पीएम मोदी के, ये देखिए महिलाओं का उत्साह, एक बड़ा मुद्दा है। एक तरफ महिला आरक्षण का, एक तरफ महिला सुरक्षा का भी। और महिला अपराधों के मामले में राजस्थान सबसे आगे है, ये बीजेपी लगातार कहती रही है। तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो आप तस्वीरें देख रहे हैं लगातार आगे बढ़ता हुआ। इस वक्त ये सीधी तस्वीरें बीकानेर से आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बीकानेर में इस रोड शो की शुरुआत की जो 2 विधानसभाओं को कवर करेगा। और बीकानेर से जो सुरक्षित सीट है, जो यहाँ के सांसद हैं अर्जुन राम मेघवाल, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद हैं। तो अर्जुन राम मेघवाल यहाँ के सांसद, केंद्रीय मंत्री पीएम मोदी के साथ इस रोड शो में इसी जीप पर सवार। और धीरे धीरे ये रोड शो आगे बढ़ता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ खुद मरुधरा के मैदान में मोर्चा संभाले हुए महामुकाबले में। और देख सकते हैं आप क्या उत्साह है, लोग छतों पर खिड़कियों से देख रहे हैं प्रधानमंत्री को। और ये वो करिश्मा है जिसके जिम्मे बीजेपी भी है। देखिए किस तरह से अगल बगल से भी बीजेपी कार्यकर्ता लगातार चले जा रहे हैं। कुछ लोग इसी रोड शो के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो 4 किलोमीटर का ये रोड शो है जो बीकानेर पूर्व से शुरू हुआ, बीकानेर पश्चिम तक ये रोड शो चलेगा। 2 विधानसभा सीटों को कवर करते हुए पूरे बीकानेर बेल्ट में बीजेपी सियासी फिजा अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रही है। और उसके लिए सबसे बड़ा चेहरा बीजेपी का नरेंद्र मोदी मोर्चा संभाले हुए भारी भीड़ दिख रही है। और लगातार कार्यकर्ताओं का अभिवादन पीएम मोदी कर रहे हैं। 7 अलग अलग स्टेजेस बनाए गए हैं, छोटे छोटे मंच बनाए गए हैं जहां प्रधानमंत्री का अलग अलग तरीके से स्वागत किया जा रहा है। राजस्थान का फोक डांस भी वहां पर है। मंत्रोच्चारण के साथ इस पहले स्टेज की जो शुरुआत थी कह लिया जाए, वो हमने देखा। और आगे देखिए किस तरह से पूरा जो बीकानेर शहर का ही हिस्सा है वो इस वक्त भगवा मई दिख रहा है। पीएम मोदी चल रहे हैं, उनके आगे महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता बीजेपी की हैं वो लगातार डटी हुई हैं, वो भी चल रही हैं। और देखिए अगल बगल होर्डिंग्स भी आप देखेंगे राजस्थान से जुड़ी हुई, मोदी से जुड़ी हुई। आप देखिए किस तरह से होर्डिंग्स भी लगाई गई हैं पार्टी की तरफ से। और धीरे धीरे ये रोड शो आगे बढ़ रहा है। बीकानेर में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में बीजेपी इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। और यहां से सांसद बीकानेर के केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल खुद मौजूद हैं। धीरे धीरे रोड शो आगे बढ़ता हुआ, हालांकि यहां एक तरफ तारों का जाल भी आप देख रहे हैं। एक ऐतिहासिक शहर है बीकानेर। और धीरे धीरे पीएम मोदी का ये रोड शो आगे बढ़ता हुआ, एसपीजी ने मोर्चा लगातार संभाले हुए है। ये देखिए दुकानों के आगे पीएम मोदी का यहां स्वागत किया जा रहा है। राजस्थानी भाषा में भी जो राजस्थानी में भी नारे रखे हुए हैं। ये देखिए बीकानेर पूर्व का ये पूरा हिस्सा पीएम मोदी का जहां से रोड शो शुरू हुआ। और यहां पर पीएम मोदी बीजेपी प्रत्याशी के लिए माहौल बनाते हुए, वोट की अपील करते हुए, देखिए महिला कार्यकर्ताओं का उत्साह भी आप देख रहे हैं। तो धीरे धीरे ये रोड शो आगे बढ़ता हुआ बीकानेर पूर्व, बीकानेर पश्चिम, इन दोनों विधानसभाओं को ये रोड शो कवर करेगा।
कई बड़े दिग्गज इस बार बीजेपी की तरफ से उतारे गए हैं और इसमें चुनावी मोर्चे पर सबसे बड़ा नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टार प्रचारक और गृहमंत्री अमित शाह भी लगातार सभा कर रहे हैं। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा का नाम भी प्रमुख है। तो पीएम मोदी का रोड शो जहां भारी भीड़ देखी जा रही है, धीरे धीरे रोड शो आगे बढ़ता हुआ 2 विधानसभाओं को यह रोड शो कवर करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीकानेर पश्चिम जहां बीजेपी ने जेठानंद व्यास को इस बार टिकट दिया है, उनके सामने कांग्रेस के खाटी नेता बीडी कल्ला होंगे। और बीकानेर पूर्व भी चर्चा में इस वजह से क्योंकि यशपाल गहलोत को यहां से बीजेपी ने सिद्धि कुमारी को टिकट दिया है ताकि वो यशपाल गहलोत को टक्कर दे सकें। तो कई बड़े दिग्गज इस बार बीजेपी की तरफ से, वसुंधरा राजे से लेकर राजेंद्र राठौर, सतीश पुनिया से लेकर किडोली लाल मीणा, राज्यवर्धन सिंह राठौर से लेकर दिया कुमारी और खुद दरअसल सीपी जोशी भी प्रचार में लगातार देखे गए। तो बीडी कल्ला जो मंत्री रहे हैं गहलोत सरकार में, उनकी सीट है बीकानेर पश्चिम और वहां भी प्रधानमंत्री का ये रोड शो खत्म होगा। बीकानेर पूर्व से बीजेपी ने एक महिला उम्मीदवार को टिकट दिया है इस बार। बीकानेर पश्चिम से बीडी कल्ला के मुकाबले जेठानंद व्यास को उतारा और पूर्व से बीजेपी ने सिद्धि कुमारी को टिकट दिया है। महिलाओं का मुद्दा और महिला उम्मीदवार बीजेपी ने पूर्व सीट से उतारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर आप ये रोड शो लगातार देख रहे हैं। कई बड़े मुद्दे इस बार राजस्थान के रण में। बीकानेर में कुल 7 सीटें हैं। खाजूवाला, बीकानेर पश्चिम, बीकानेर पूर्व, कोलायत, लूणकरणसर, डूंगरगढ़ और नोखा। किसानों का, जाटों का यहां काफी प्रभाव माना जाता है। ये जाट डोमिनेटिंग बेल्ट मानी जाती है। बीकानेर की इन 7 सीटों पर किसानों का मुद्दा, जाटों का मुद्दा, जिसको बीजेपी यहां लगातार साधने की कोशिश भी करती रही है। किसानों के लिए हाल ही में पीएम मोदी ने झारखंड से 15वीं किस्त भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जारी की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनका असर बीकानेर की इस लड़ाई में भी दिखेगा। सीधी तस्वीरें सीधे बीकानेर से आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो बीकानेर पूर्व से महिला उम्मीदवार सिद्धि कुमारी बीजेपी की तरफ से यशपाल गहलोत के मुकाबले और दूसरी तरफ बीकानेर पश्चिम जहां बीडी कल्ला का मुकाबला व्यास करेंगे, उनको टिकट दिया गया है बीजेपी की तरफ से। तो ना सिर्फ ये 2 सीटें बल्कि पूरा जो बीकानेर जिला है, ये बेल्ट जो है, यहां बीजेपी कोशिश कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहारे एक माहौल सेट हो जाए, एक ट्रेंड सेट हो जाए। और अब महज 4 दिन बाद जब वोटिंग होने वाली है, उसके ठीक पहले पीएम मोदी का ये रोड शो बीकानेर और फिर राजधानी में भी, जयपुर में भी इसी तरह से प्रधानमंत्री रोड शो करके पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। तो तस्वीरें लगातार देख रहे हैं आप। बीकानेर से पीएम मोदी का रोड शो आगे बढ़ता हुआ गोकुल सर्किल तक ये रोड शो जाएगा और ये फोर्ट से ये शुरू हुआ, जूनागढ़ किले से इसकी शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री लगातार आगे बढ़ते हुए आज 2 जगहों पर पीएम ने जनसभा की, पाली और पीलीबंगा में। अब तीसरा ये पीएम मोदी का रोड शो। पूरी ताकत बीजेपी ने झोंक दी अपने सबसे बड़े चेहरे के सहारे। बीजेपी राजस्थान के रण में जीतना चाहती है, 2018 के प्रदर्शन को पलटना चाहती है, 19 के प्रदर्शन को दोहराना चाहती है। और यही वजह है कि तमाम स्थानीय नेताओं में आपसी खींचतान के तर सीधा चेहरा रखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बीजेपी जानती है कि पीएम मोदी के चेहरे पर कोई भी लड़ाई जो है वो कहीं ज़्यादा आसान हो जाती है और यही प्रयास फिलहाल इस वक्त राजस्थान के रण में बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए 2 विधानसभा सीटों को ये रोड शो कवर करेगा। जाट किसान डोमिनेटिंग बेल्ट है ये, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। और अर्जुन राम मेघवाल जो कि सांसद भी हैं बीकानेर के, केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं। मुद्दे महिला सुरक्षा का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा जिसमें लाल डायरी प्रमुख है। पीएम ने कहा कि इन सब पर हम कार्रवाई करेंगे। महिलाओं का अपमान का मुद्दा उठाया प्रधानमंत्री ने, नशे का मुद्दा उठाया आज पाली में और कहा कि केंद्र की सरकार ने
मोबाइल का बिल कम कर दिया है, डेटा की कीमत कम हो गई है, ये भी पीएम की तरफ से कहा गया। चाहे वो कांग्रेस पर हमला करना हो या दलितों का मुद्दा हो, कहा कांग्रेस दलितों को निशाना बना रही है। नीतीश कुमार के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने दलितों का अपमान किया, अति पिछड़े दलितों की भी बेइज्जती करने में कांग्रेस को आनंद आता है। पीएम ने कहा कि महिलाओं के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया गया है राजस्थान में। दूसरी तरफ पानी को लेकर भी पीएम ने कहा कि पानी के लिए कांग्रेस से मुक्ति ही पानी होगी। तो कई बड़े मुद्दे, कई बड़ी गारंटीज भी पीएम ने दी। कहा गारंटी देता हूं, जिसने गरीब को लूटा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। तो पाली में पीएम मोदी की तरफ से निशाना साधा गया और उसके बाद आप देख रहे हैं खुली जीप में सवार होकर पीएम निकल गए हैं। ये 4 किलोमीटर का रोड शो, जिसका लगभग 1/3 से ज्यादा हिस्सा पूरा हो चुका है। बीकानेर पूर्व और बीकानेर पश्चिम में पीएम मोदी का ये रोड शो शाम 6 बजे शुरू हुआ। 4.5 किलोमीटर का सफर। राजस्थान का रण 199 सीटों का। श्रीकरणपुर से विधायक के निधन के बाद, जो उनकी प्रत्याशी भी थी कांग्रेस के, उनके निधन के बाद बीजेपी, उनके निधन के बाद दरअसल 199 सीटों पर ही चुनाव है। तो ये सबसे अहम लड़ाई राजस्थान की। पीएम मोदी का रोड शो जूनागढ़ से शुरू हुआ, गोकुल सर्कल पर खत्म होगा। हाथ हिलाकर पीएम मोदी जनता का अभिवादन कर रहे हैं। दोनों तरफ से फूल बरसाकर पीएम मोदी का स्वागत किया जा रहा है। इस दौरान पीएम मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जो कि यहां से सांसद भी हैं, वो भी मौजूद हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम दिख रहे हैं। 2 विधानसभाओं को ये रोड शो कवर करेगा। बीकानेर पूर्व, जहां से सिद्धि कुमारी को बीजेपी ने टिकट दिया है। बीकानेर पश्चिम, जहां बीडी कल्ला मंत्री हैं गहलोत सरकार के, उनका ये क्षेत्र है। और सीधी तस्वीरें आप तस्वीरें आप देख रहे हैं बीकानेर से सीधी ये तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चलता हुआ बीकानेर में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 सभाएं भी राजस्थान के रण में थी। पीएम मोदी ने पीलीबंगा और पाली में लोगों को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करने के साथ ही निशाना भी साधा। वहीं पीलीबंगा में पीएम मोदी ने नशे की तस्करी रोकने का वादा किया। पीएम मोदी ने कई बड़े वादे किए, गारंटीज दी। दोहराया कि गहलोत के करीबी मंत्री ने महिलाओं का, राजस्थान के लोगों का अपमान किया, उसके बावजूद भी उनको टिकट दिया गया। दरअसल शांति धारीवाल का जिक्र यहां पर था, जहां शांति धारीवाल ने मर्दों का प्रदेश कह दिया था राजस्थान को, उसको लेकर निशाना साधा गया। पीएम ने पहली बार आज नशा तस्करी का मुद्दा भी उठाया। कहा कांग्रेस नशे के तस्करों को बढ़ावा दे रही है और पुलिस की भी 5 उंगली घी में हो गई, यानी कि भ्रष्टाचार का भी ये एक जिक्र यहां पर। पाली की सभा और पीलीबंगा की सभा में 50,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ भी देखी गई। दोनों ही जगहों पर पीएम मोदी की तरफ से भ्रष्टाचार का मुद्दा गिनाया गया। और इसके बाद अब बीकानेर में पीएम मोदी का ये रोड शो, जो करीब 6 बजे शुरू हुआ और 7 बजे तक ये रोड शो चलेगा। लगभग आधा सफर प्रधानमंत्री थोड़ी देर में तय कर लेंगे। 7 स्टेजेस बनाए गए हैं छोटे छोटे यहाँ, और उन स्टेजेस के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ स्वागत बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। सुरक्षा में लगभग 1200 पुलिसकर्मी तैनात हैं, 250 अफसर हैं। खुद 6 एसपीज ने यहाँ पर कल रिहर्सल भी की थी, ताकि सुरक्षा को लेकर कोई दिक्कत ना हो। और अब धीरे धीरे ये रोड शो आगे बढ़ता हुआ। तो ये उत्साह देख सकते हैं आप बीजेपी कार्यकर्ताओं का, तमाम नेताओं का। और साथ ही मौजूद हैं पीएम नरेंद्र मोदी के अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री और बीकानेर के सांसद। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव का प्रचार, रोड शो। कल भी एक रोड शो होगा। पीएम नरेंद्र मोदी कल राजधानी जयपुर में रोड शो करने वाले हैं। जूनागढ़ फोर्ट से रोड शो शुरू हुआ, रूट आपको दिखा रहे हैं। गोकुल सर्कल तक ये रोड शो चलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रोड शो में आप देख सकते हैं। यहाँ के सांसद
और इस वक्त उस रोड शो की आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी का ये मेगा प्रचार इस वक्त जारी है और किस कदर लोगों में उत्साह, लबरेज लोग इस वक्त उत्साह में नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को वेव करते हुए लोगों के हाथों में इस वक्त आपको फोन नजर आ रहे होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की वीडियो, उनकी फोटो कैप्चर करने की कोशिश में, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं बीकानेर में चुनावी जनसभा करने के लिए। फिलहाल ये उनका रोड शो इस वक्त चल रहा है और क्या रूट है प्रधानमंत्री का वो इस वक्त आप देख रहे हैं। जहां जहां से प्रधानमंत्री मोदी का ये काफिला इस वक्त गुजरता हुआ नजर आ रहा है। बीकानेर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये एक लंबा रोड शो है, जूनागढ़ से गोकुल सर्कल तक प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो इस वक्त चल रहा है, क्योंकि राजस्थान में 25 तारीख को वोटिंग होनी है और उससे पहले किस तरीके से चुनाव प्रचार जोरदार तरीके से हो रहा है। साथ में आपको केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के साथ नजर आ रहे हैं, आगे एसपीजी लीड करती हुई, और मोदी मोदी के नारे इस वक्त गूंजते हुए प्रधानमंत्री के इस रोड शो में तस्वीरों के जरिए आपके सामने है। देखिए, विशेष विमान से प्रधानमंत्री पहले नाल सिविल एयरपोर्ट पहुंचे और इसके साथ ही थोड़ी देर में जूनागढ़ और खुले वाहन पर सवार होकर रोड शो की ये तस्वीरें इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की आप देख रहे हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, बीकानेर में पीएम मोदी का ये रोड शो चल रहा है, तो दूसरी तरफ तेलंगाना में अमित शाह ने मोर्चा संभाल रखा है। तेलंगाना में अमित शाह रोड शो करने के लिए पहुंचे हैं, यानी नंबर 1 और नंबर 2 बीजेपी के इस वक्त चुनावी प्रचार को किस तरीके से धार देते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां पर तेलंगाना में चुनाव होने हैं और उससे ठीक पहले अमित शाह जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में लोगों को जोड़ते हुए, अपील करते हुए, बीजेपी को भारी जन समर्थन जुटाने की कोशिश करते हुए तेलंगाना में इस वक्त अमित शाह नजर आ रहे हैं। तो बीकानेर में प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो चल रहा है जिसमें भारी संख्या में इस वक्त लोगों की मौजूदगी है। 25 नवंबर को मतदान होना है और इसी के तहत प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। देखिए, दोनों विधानसभा सीटों के जो मतदाता हैं उनको प्रधानमंत्री मोदी का ये काफिला, उनका ये रोड शो साधते हुए नजर आएगा। रामदेव पार्क के आगे से होकर मुरलीधर मार्ग से सीधा नाल की तरफ ये निकलता हुआ जूनागढ़ से शुरू हुआ, जिसमें शार्दुल सिंह सर्कल, रतन बिहारी पार्क, मुख्य डाकघर, रोशनी घर चौराहा, चौखुटी पुल, जस्सू सर गेट और इसके साथ एमएम ग्राउंड से होकर गोकुल सर्कल ये पहुंचेगा। देखिए, बीकानेर की अगर आप 7 सीटों की बात करेंगे तो बीजेपी प्रत्याशी भी रोड शो में प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं। हालांकि इस वक्त उनके साथ मंच पर अर्जुन राम मेघवाल हैं और बैरिकेडिंग्स की व्यवस्था किस तरीके से की गई है, लेकिन एसपीजी आगे लीड करती हुई कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हाथों में बीजेपी का झंडा है और प्रधानमंत्री मोदी इस काफिले के साथ ही रोड शो के दौरान आगे बढ़ते हुए, जहां पर भारी जन समर्थन इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के साथ चलता हुआ नजर आ रहा है। यानी न सिर्फ दोनों सीटें बल्कि पूरा जिला प्रधानमंत्री मोदी का कवर करने की एक कोशिश है। बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में जूनागढ़ के आगे से और इसके साथ ही चौखुटी पुलिया तक का ये क्षेत्र है, इसी विधानसभा क्षेत्र में आता है। रेलवे लाइन पार करने से लेकर गोकुल सर्कल तक का एरिया बीकानेर पश्चिम विधानसभा में आता है और इस बार बीजेपी ने हिंदुवादी चेहरे जेठानंद व्यास को यहाँ कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला के सामने उतारकर एक तरीके का एक्सपेरिमेंट किया है। हिंदुत्ववादी चेहरे हैं जेठानंद व्यास और उन्हीं को इस बार मैदान में उतारा गया है। तो पूर्व से सिद्धि कुमारी को मैदान में उतारा गया है और बीकानेर की जो 7 सीटें हैं उसमें बीजेपी प्रत्याशियों को भी रोड शो में साथ रखने की पूरी तैयारी, ताकि पूरा का पूरा जिला कवर हो सके और इसका जो इम्पैक्ट देखने को मिले वो 25 तारीख को बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिले, इसी की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी के जरिए हो रही है। देखिए, 1 घंटे और उस 1 घंटे में लगभग ये 4.5 किलोमीटर का रास्ता है जिसको प्रधानमंत्री मोदी अपने इस रोड शो के साथ कवर कर रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल उनके साथ मौजूद हैं। भव्य पुष्प वर्षा प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर इस वक्त की जा रही है और बीकानेर में ये रोड शो शुरू हुआ, लगभग 6 बजे का वक्त था। 4.5 किलोमीटर के इस मेगा रोड शो को लेकर जबरदस्त उत्साह है। आप जब आवाजें सुनेंगे तो आवाजें सुनकर मोदी मोदी की गूंज आपको सुनाई देगी। राजस्थान के प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में इससे पहले अर्जुन राम मेघवाल पहुंचे। किस तरीके की तैयारियां प्रधानमंत्री मोदी के इस रोड शो को लेकर हैं, इसका जायजा उनकी तरफ से लिया गया था
और जूनागढ़ से गोकुल सर्कल तक 9 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको चिन्हित किया गया और जो संभाग प्रभारी हैं उनकी पूरी जानकारी, उनके पूरी मॉनिटरिंग के तहत इसका आयोजन किया गया है। और इसके साथ साथ कई ऐसी एडवाइजरीज थी मोदी के इस रोड शो को लेकर जो पहले ही जारी कर दी गई थी। देख रहे हैं आप तस्वीरें, एक तरफ अमित शाह हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं। तेलंगाना में जहां पर बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है, तेलंगाना में जहां पर केसीआर है, कांग्रेस है और बीजेपी इस बार अपनी पुरानी स्थिति से बेहतर करने की कोशिश की कवायद में इस बार इस चुनावी मैदान में, और इसी के तहत मेगा कैंपेनिंग अमित शाह की तरफ से तेलंगाना में की जा रही है। इससे पहले आपको याद होगा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कैसे कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया था, ये कहते हुए कि कांग्रेस इस बार जीतेगी। लेकिन दूसरी तरफ केसीआर का अपना दावा है, वो ये कहते हैं कि इस बार वो हैट्रिक लगाएंगे और इसको लेकर वो कंफर्म्ड है जिस तरीके की तैयारियां की गई हैं। लेकिन राजस्थान बहुत महत्वपूर्ण, बीकानेर में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाल रखा है। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में पीएम की तरफ से इस वक्त ये रोड शो किया जा रहा है और इस रोड शो में ड्रोन कैमरा, यूएवी, हॉट एयर बलून उड़ाने पर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ कई ऐसी गाइडलाइंस थी जिनको जारी किया गया था। और इसी बीच में पूरी व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी के इस रोड शो को लेकर की गई। अब आप तस्वीरें देख रहे हैं, हाथों में प्लेट लेकर आरती जैसे उतारी जाती है। इस तरीके का उत्साह महिलाओं में है और बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस वक्त इस रोड शो का हिस्सा है। साथ साथ देखिए, एक तरफ आप देखेंगे जैसे जैसे काफिला प्रधानमंत्री का इस वक्त बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वैसे वैसे बैरिकेडिंग से दूसरी तरफ आप देखेंगे लगातार लोग भी साथ देते हुए इस वक्त प्रधानमंत्री के नजर आ रहे हैं। और ये देखिए कई ऐसी दुकानें हैं जिनको फिलहाल बंद कर दिया गया है, लेकिन उनके आगे खड़े होने की जगह नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी की वजह से लोगों में इतना ज़बरदस्त उत्साह है। तो दूसरी तरफ तेलंगाना में भी आप देखिए कितनी ज़्यादा भीड़, बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी अमित शाह के इस रोड शो को लेकर। रोड शो के जरिए जैसे जैसे रास्ता कवर हो रहा है न सिर्फ राजस्थान बल्कि तेलंगाना में, एक तरफ न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी बल्कि दूसरी तरफ अमित शाह कैसे इन इलाकों को केटर करने की कोशिश आने वाले चुनावों के मद्देनजर करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। और बीकानेर राजनीतिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और इसी को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त इस रोड शो के जरिए करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं इन 7 सीटों की बात करूं तो इसका पूरा सियासी समीकरण, अगर किसान फैक्टर सबसे ज्यादा यहां पर महत्वपूर्ण है और इसीलिए आपने देखा होगा जो घोषणा पत्र जारी किए गए उसमें किसानों को लेकर बड़े ऐलान किए गए, क्योंकि बीकानेर की ये जो 7 सीटें हैं यहां पर किसान फैक्टर जीत हार का फैसला करता है। यही एक वजह है कि हर एक व्यक्ति को साधने की कोशिश, क्योंकि 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर और इसीलिए बीकानेर जिला अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है और उसी को साधने की कोशिश इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बीकानेर खजुवाला ये एक सीट है, बीकानेर पश्चिम, बीकानेर पूर्व, कोलायत, लुंकर डूंगरगढ़ और नोखा, ये 7 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 3 पर पिछली बार कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। तीनों सीटों पर जीतने वाले बीडी कल्ला जो कि बीकानेर पश्चिम से जीते थे, कोलायत से भंवर सिंह भाटी जीते थे, गोविंद मेघवाल खजुवाला से जीते थे और गहलोत सरकार में इनको मंत्री बनाया गया था और इसीलिए कांग्रेस के लिए ये जिताऊ कैंडिडेट है। लेकिन डूंगरपुर सीट को अगर आप छोड़ दें जो कि सीपीआई-एम के पास गई, बाकी सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, तो जाहिर है कि अपनी पुरानी सीटों को बचाने की कवायद और वो सीटें जो बीजेपी के खाते में पहले नहीं आई थी उन सीटों को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी इस रोड शो के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ तेलंगाना में अमित शाह का जबरदस्त प्रचार इस वक्त जारी है। देखिए डूंगरगढ़ जो है वो किसानों को देखते हुए बहुत हॉट सीट है और डूंगरगढ़ से दौलत राम सहारन और कुंभाराम आर्य जैसे किसान नेताओं को चुनाव लड़ते भी देखा गया है और इसीलिए इस बार कोशिश ये है कि जैसे भी करके किसानों वाला जो वोट बैंक है उसको साधा जाए और अपनी जो मजबूत सीटें हैं उनको और ज्यादा मजबूती के साथ
और जिन सीटों पर बीजेपी जीत हासिल नहीं कर पाई थी उन सीटों पर बीजेपी अपनी पकड़ बनाए, इसी की कवायद के तहत प्रधानमंत्री इस वक्त बीकानेर में मौजूद हैं। बीकानेर में प्रधानमंत्री मोदी का ये 4.5 किलोमीटर का रोड शो इस वक्त जारी है। बीकानेर पश्चिम की सीट अगर आप बात करेंगे तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए बीकानेर पश्चिम सीट को भी साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है और अपने कैंडिडेट्स के जरिए, उनके प्रचार के जरिए प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त वो जन समर्थन जुटाते हुए नजर आ रहे हैं जो तस्वीरों के माध्यम से देखा जा सकता है। इसके साथ ही कोलायत सीट बहुत महत्वपूर्ण, खाजूवाला और लूरकरणसर सीट ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन सीटों को बीजेपी अपने पाले में करना चाहती है और यही एक वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कमान संभाल रखी है और सियासी समीकरणों को अपने पक्ष में करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी निकले हैं 4.5 किलोमीटर के इस रोड शो को करने के लिए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस वक्त मौजूद हैं और व्यवस्थाएं जिस तरीके की गई हैं, प्रधानमंत्री लगातार लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए आगे निरंतर बढ़ते हुए अपने इस काफिले में रोड शो प्रधानमंत्री का ये चल रहा है और लोगों का उत्साह आप देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री की एक फोटो लेने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी को कैप्चर करने के लिए वीडियोस के जरिए इस वक्त लोगों की भारी भीड़ है। प्रधानमंत्री उस अभिनंदन को स्वीकार कर रहे हैं जो इस वक्त वहां पर मौजूद बीकानेर की जनता उनको इस वक्त वो दे रही है सम्मान और उसी का अभिनंदन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री का ये काफिला आगे बढ़ता हुआ इस रोड शो में 6 बजे ये रोड शो प्रधानमंत्री का शुरू हुआ था और लगभग 4.5 किलोमीटर का ये रोड शो प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं जिसमें तमाम विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान का लगातार दौरा कर रहे हैं और वहां पर बीजेपी के पक्ष में, बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जन समर्थन जुटाने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है क्योंकि 25 तारीख को चुनाव होना है, 25 नवंबर को राजस्थान में और ऐसे में वहां की हर एक सीट पर बीजेपी मजबूती के साथ अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है। तेलंगाना दौरे पर किस तरीके से केंद्रीय मंत्री अमित शाह हैं वो तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। तो दूसरी तरफ राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार इस बात का दावा कर रही है कि जो योजनाएं उन्होंने चलाई हैं, 5 साल का जो शासन राजस्थान की जनता को गहलोत सरकार ने दिया है वो भरोसा बरकरार है और इसीलिए गारंटी लेकर आई गहलोत सरकार बीजेपी की काट ढूंढने की कोशिश कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के स्टार कैंपेनर किस तरीके से रोड शो के जरिए जहां पर जन सैलाब उमड़ पड़ा है वहां उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। हजारों की संख्या में इस वक्त लोगों की मौजूदगी है। बीकानेर में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो चल रहा है। दोनों ही तरफ अगर आपकी नजर जाएगी तो बड़ी संख्या में आपको लोगों की भारी भीड़ भी नजर आएगी। प्रधानमंत्री मोदी देखिए, आप सुनेंगे अगर मोदी मोदी के नारे इस वक्त लग रहे हैं, प्रधानमंत्री का एक काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है। अभिवादन को स्वीकार करते हुए उनके अभिवादन का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के विधानसभा चुनाव में प्रचार के सिलसिले में, और ये देखिए किस तरह से लगातार फूलों की बारिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लोग लगातार कर रहे हैं और ये फूलों की बारिश लगातार प्रधानमंत्री के ऊपर उपस्थित जन समुदाय के द्वारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल राजस्थानी रंग में
तो देखिए प्रधानमंत्री इस वक्त आगे बढ़ते हुए और जितनी भी प्रधानमंत्री की तरफ से जनसभाएं राजस्थान में की गई हैं, प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए नजर आए हैं। आप प्रधानमंत्री ने, आपको याद होगा, इसका भी जिक्र इससे पहले किया था कि जहां जहां राजस्थान में वो पहुंचे हैं, एक स्वर में उनको एक ही आवाज सुनाई देती है, जन जन की है यही पुकार, आ रही है बीजेपी की सरकार। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार उनकी तरफ से किया गया और वो ये भी कहते हैं कि इस चुनाव में पीएम मोदी राजस्थान के कई क्षेत्रों में घूम रहे हैं, लेकिन अब वो पुराने वादे नहीं दोहराते। इसी तरीके का वार पलटवार जारी है, लेकिन लोगों का जन समर्थन रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और लोगों में जबरदस्त उत्साह है और लोग सुबह से ही आज बहुत एक्साइटेड। इस हेडलाइन के प्रस्तुत करता है